कितनी तबीयत खराब है काजी साहब की, लेकिन बेटा जिद कर बैठे हैं कि सारी रात जाके ना मस्जिद में एतिकाफ करेंगे। तबीयत ठीक है तो करे इंसान, लेकिन ऐसे थोड़े ना होता है। हम समझ रहे हैं अम्मा। देखिए, इबादत करना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सेहत को ताक पे रख दिया जाए। अम्मा समझाइए ना अब्बा को। अरे कब से समझा रहे हैं हम उन्हें। काजी साहब नजर नहीं आ रहे, है कहाँ वो? नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। अच्छा आप रोइए मत। अरे आप दोनों इस वक्त यहाँ? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कोई मसला? बिल्कुल मसला है अब्बा। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? आप बहुत लापरवाह हैं। आपकी सेहत खराब हो रही है। आप एक बात बताइए हमें, आप ऐसी हालत में एतिकाफ में क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि काजी साहब बताइए क्या बात है? देखो, आप दोनों ही हमारे बच्चे हो, अब आपसे क्या छिपाना। सच कहें तो उस निकाहनामे के झूठ ने हमारा सुख और हमारा चैन हमसे छीन लिया है। और तो और हमने एक बुरा ख्वाब भी देखा है। क्या ख्वाब? यही कि सलामत और समीर को हमारी झूठ का पता चल गया है और वो हमारी जान लेने के लिए हमारे घर पहुंच गए। देख लिया भाईजान, हम आपको पहले ही कह रहे थे, अगर अलीना की शादी इस लड़के से हुई होती तो आज ये अकेला नहीं होता, अपनी बेगम के साथ होता। हो सकता है वो अपने मायके गई हो। ठीक है, मान ली आपकी बात, मगर शादी को 6 महीना हुआ था ना, तो अगर अलीना इस घर की बहू है तो उसका कोई ना कोई सामान तो यहाँ मौजूद होगा। कहिए अपने लोगों से कि ढूंढे सारा सामान, फिर सच क्या है वो साबित हो जाएगा। जाओ इस घर का कोना कोना छान मारो और देखो अलीना की कोई निशानी है या नहीं। वो कुछ नहीं है यहाँ पर। देख लिया सलामत भाईजान, हम सच कह रहे थे। ये शादी सिर्फ एक धोखा था, एक झूठ। असल में तो शादी हुई नहीं है। अलीना की अगर शादी हुई होती तो यहाँ सामान मिलता ना, मगर आपको कुछ नहीं मिला। ये जो लड़का यहाँ लेटा है वो उसका शौहर नहीं है और ना ही अलीना इस घर की बहू। इसका मतलब हम दोनों सच कह रहे थे। वो कबीर और काजी हैं और ज़ारा है जिन्होंने आपको झूठ बोल के बेवकूफ बनाया, हम नहीं। प्रशांत, तुम सही कह रहे थे, हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं सलामत भाई, देर है दुरुस्त है। लेकिन अलीना हमारी बहन है, हमें पता है कि वो अभी भी घर पे है। हाँ। काजी ने निकाहनामा के नाम पे झूठ बोला, आपसे, हमसे, हम सब से। यकीन नहीं होता, इतने बड़े ओहदे पे बैठा इंसान भी झूठ बोल सकता है। उस काजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, हम आपके साथ हैं हर दम तक। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं कबीर भैया, हमें इस बात का खौफ नहीं है। हमें डर है तो अपनी बदनामी का। और वैसे भी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, वो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अब तो घर में सीसीटीवी कैमरे हैं, घर के दरवाजे पे चौकीदार बैठा है। काजी साहब, ये चौकीदार आपके साथ मस्जिद में तो नहीं आता ना? आप ही हमें एक बात बताइए, जब आप घर पे इबादत कर सकते हैं तो आप मस्जिद में जाकर इबादत क्यों कर रहे? अब्बा, कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मान जाइए ना। काजी साहब, हमारा दिल बैठा जा रहा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि आप नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। समीर, समीर, समीर रुको, ऐसा कुछ काम मत करना। उसे बुलाइए, रोकिए उसे। वो शहर काजी है, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सलामत मियां, उसे फोन करिए, बुलाइए समीर को, कॉल कर। फोन लगाइए। नहीं उठा रहा वो हमारा फोन। अगर काजी साहब को कुछ भी हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अल्लाह। बेगम, हम नियत कर चुके हैं,
इंसान के खौफ से डरकर अल्लाह की इबादत से कोताही करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे। हम एतिकाफ में बैठेंगे। अब्बा आप सारा, बात अगर काजी साहब के दिल में ये बात है तो आप जरूर मस्जिद जाइए। सारा, हम एक काम करते हैं, हम भी काजी साहब के साथ मस्जिद में जाकर एतिकाफ में बैठेंगे। अरे बेटा कबीर, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। भला मस्जिद में हमारे पास कौन आएगा? रात भर बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे और सुबह लौट आएंगे। माफ कीजिए काजी साहब, मगर नहीं, या तो आप घर में इबादत करेंगे या तो हम आपके साथ रात भर मस्जिद में बैठेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। ज़रा तुम एक काम करना, तुम मम्मी को जाके कह देना कि हम काजी साहब के साथ मस्जिद में रात भर रहेंगे और तुम यहाँ अम्मी के साथ रहो। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. कुछ भी करिए सलामत भाई, कुछ भी करिए, लेकिन काजी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सलामत भाईजान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। आप फोन ट्राई कीजिए, दोबारा लगाइए। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. बंद आ रहा है उसका नंबर, वो मार देगा काजी साहब को। जनाब, कौन है आप? भाई हम चौकीदार हैं। आपकी नमाज खत्म हो जाए तो हम मस्जिद बंद करके घर चले जाएं। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। नहीं, असल में हम यहाँ रात भर रुकने वाले हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर चले जाइए, फजर की नमाज तक आ जाना। इस बार समीर और सलामत ने काजी साहब की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। मैं खुद नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे। अल्लाह ताला काजी साहब की मदद फरमा, उनकी हिफाजत करना। आमीन। एतिकाफ अल्लाह की अजीम नेमतों में एक नेमत है, और जो इंसान एतिकाफ में बैठता है ना, वो दुनिया के सारे झंझटों से दूर हो जाता है और सिर्फ अल्लाह से लौ लगाता है। रमजान के आखिरी अशर में जो शख्स एतिकाफ में बैठता है ना, अल्लाह उसकी पूरी बस्ती की हिफाजत करते हैं, पूरी बस्ती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।